कितनी बार आपने खुद को थका हुआ, टूटा हुआ महसूस किया है, जैसे जीवन का बोझ बहुत भारी हो और आपकी बची हुई ताकत आगे बढ़ने के लिए नाकाफी हो। शायद आपने चारों ओर देखा और लगा कि बाकी सबको उनकी राह मिल गई है, बस आप ही अकेले भटक रहे हैं। बाहर से मुस्कान है, लेकिन भीतर सब चुपचाप टूट रहा है। हो सकता है आपने यह वीडियो बस इसलिए चलाया हो क्योंकि आपके भीतर अब भी कहीं एक आखिरी उम्मीद बची थी जो आपको हार मानने से रोक रही थी। तो ध्यान से सुनिए, यह संदेश खास तौर पर आपके लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि कठिन समय ही अंत है, कि दुख स्थायी है, पर बाइबल कुछ और कहती है। यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, वह बेगुनाह होकर कैद हुआ और वर्षों तक भुला दिया गया। ऐसा लगा जैसे ईश्वर की योजना विफल हो गई, लेकिन वह असफल नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर कभी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ते। आपकी कहानी अब भी लिखी जा रही है, हर संघर्ष, हर आंसू और हर चुप्पी के साथ। आपने शायद कई बार सोचा होगा, अब तक नहीं हुआ तो शायद अब कभी नहीं होगा। पर क्या हो अगर अभी इस रेगिस्तान में ईश्वर आपको तैयार कर रहे हों। आप शायद अपनी जिंदगी के उस हिस्से में हैं जहां सब कुछ अंधेरा, चुप और अकेला लगता है। पर यही स्थिति दाऊद की थी, राजा बनने से पहले। मूसा भी वहीं था, एक पूरे राष्ट्र को छुड़ाने से पहले। और यीशु, वे भी थे उस मौन अंधेरे में पुनरुत्थान से पहले। और आप, क्या आप बीच में रुक जाएंगे? आज यह मुश्किल उस नौकरी का इंतजार हो सकती है जो अब तक नहीं मिली। वह टूटा हुआ रिश्ता हो सकता है, या कोई सपना जो अधूरा रह गया। आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि दर्द अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। जब हालात सबसे कठिन होते हैं, हम सोचते हैं कि यह कहानी का आखिरी दृश्य है, जैसे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पर यह सच नहीं है। ईश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती। यह निर्माण है, तैयारी है और अदृश्य देखभाल का प्रमाण है जो हमारी समझ से परे है। यूसुफ ने जवानी में स्वप्न देखे थे कि वह सम्मान पाएगा, लेकिन उसके बाद वह बेचा गया, कैद हुआ और वर्षों तक भुलाया गया। सब कुछ कह रहा था, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब कुछ होता हुआ नहीं दिखता, तभी ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिख रहे होते हैं। जब यूसुफ कुछ नहीं देख पा रहा था, तब भी ईश्वर उसे देख रहे थे। जब वह कुछ नहीं सुन पा रहा था, तब भी ईश्वर उसे सुन रहे थे। और जब वह अकेला महसूस कर रहा था, तब भी ईश्वर उसके साथ थे, हर आंसू, हर अन्याय और हर चुप्पी में। शायद आप भी आज वहीं हैं। आपने प्रार्थना की, कोशिश की, सब कुछ किया और फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन ईश्वर हमारे समय में नहीं, अपने समय में काम करते हैं। हर चीज उस उद्देश्य के अनुसार घट रही है जिसे हमारी सीमित सोच अभी पूरी तरह समझ नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ठीक उसी पल जब आप हार मानने की सोच रहे हैं, ईश्वर आपके तैयार होने और उसकी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने का संगम रच रहे हैं? आज के समय में ये कई रूपों में दिखाई देता है। वह पिता जो कई महीनों से बेरोजगार है और खुद को एक असफल व्यक्ति मानने लगा है। वह युवती जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सपने देखती थी लेकिन असफल रही। वह व्यापारी जिसने सब कुछ झोंक दिया लेकिन कारोबार ढह गया। वह पत्नी जो एक ठंडी शादी में जी रही है और जीवन की खुशियां खो बैठी है। वह युवक जो अवसाद से लड़ रहा है और सोचता है क्या कभी दोबारा जीने की प्रेरणा महसूस होगी। इन सभी में एक चीज समान है, प्रतीक्षा का दर्द, नतीजे न मिलने की पीड़ा, अंत जैसा एहसास। पर ईश्वर के लिए अंत कभी भी वास्तविक अंत नहीं होता। यह केवल एक ठहराव होता है, एक मोड़ से पहले की चुप्पी। जैसे जब यीशु मसीह मरे, उनके अनुयायियों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि योजना विफल हो गई और वादे अधूरे रह गए। पर वह तो बस शनिवार था, मौन का दिन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच का समय। रविवार तो आया ही नहीं था। और शायद आप भी अपने जीवन का शनिवार जी रहे हैं, वह समय जब सब कुछ निर्जीव लगता है, निरर्थक और नाउम्मीद। लेकिन अगर आप बिना पूरी तरह समझे भी डटे रहेंगे, तो आपका रविवार भी आएगा। वह दिन जब शोक जीवन में बदल जाएगा, आंसू गवाही बनेंगे और क्रूस महिमा में बदल जाएगा। आपको सब कुछ जानना या नियंत्रित करना नहीं है। आपको बस यह विश्वास रखना है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं
और जिसे वह लिखते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। जब सही समय आएगा, और वह आएगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हुए, क्यों कुछ लोग आपके जीवन से चले गए, क्यों आपने चुपचाप रोते हुए रातें बिताई, क्यों आपने बिना उत्तर के प्रार्थना की। क्योंकि जिसने आपको वादा किया है वह झूठ नहीं बोलता, और अगर उसने शुरुआत की है वह समाप्त भी करेगा। शायद आज आप केवल बिस्तर से उठने भर की ताकत जुटा पा रहे हैं। शायद आपकी पूरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है, ईश्वर मेरी मदद करो, और इतना ही काफी है। ईश्वर आपसे परिपूर्ण विश्वास की अपेक्षा नहीं करते, वह बस यह चाहते हैं कि आप हार न माने, कि आप टिके रहें, कि आप आगे बढ़ते रहें, चाहे धीमे कदमों से, और जरूरत पड़े तो घिसटते हुए ही सही। क्योंकि जो आंसू बहाकर बोता है वह सही समय पर आनंद के साथ काटेगा। क्या आप वाकई मानते हैं कि यह सारी पीड़ा व्यर्थ जाएगी? क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर इतना कष्ट किसी उद्देश्य के बिना सहने देंगे? बिल्कुल नहीं। वह हर क्षण का उपयोग आपके भीतर एक ऐसी शक्ति गढ़ने के लिए कर रहे हैं जिसे कोई भी हिला नहीं सकेगा। जैसे यूसुफ जेल से निकलकर मिस्र का शासक बना, वैसे ही आपको भी ऊपर उठाया जाएगा। और तब बहुत से लोग आपको देखकर पूछेंगे, वह यह कैसे कर पाया? और आपका उत्तर होगा, ईश्वर ने किया, वह सदा मेरे साथ थे, भले ही मैं उन्हें न देख पाया। तो डर को आपको रोकने मत दीजिए, थकावट को आपको पीछे हटने पर मजबूर मत करने दीजिए। प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन उद्देश्य गौरवमय है। और एक दिन जब आप समझेंगे तो शुक्रिया कहेंगे कि आपने आज हार नहीं मानी, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तो बस उस शुरुआत की शुरुआत है जो ईश्वर आपके जीवन में प्रकट करने वाले हैं। और भले ही आपके अतीत ने आपको अयोग्य महसूस कराया हो, ईश्वर आज भी आपको बुला रहे हैं पूरी कृपा और प्रेम के साथ। हम बचपन से यह सोचकर बड़े होते हैं कि जब तक हमारा अतीत साफ न हो, जिंदगी की हर बात सही न हो, तब तक हम ईश्वर द्वारा उपयोग किए जाने योग्य नहीं हैं। लेकिन बाइबल हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाती है। परमेश्वर सिद्ध लोगों को नहीं चुनते, वह उन्हें बुलाते हैं जो खुद को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें आपकी बेदाग छवि से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे उन दिलों के करीब आते हैं जो टूटी हुई कहानियों, गहरे घावों और संघर्षों से भरे होते हैं। उन्हें आपके रेज्यूमे की जरूरत नहीं, उन्हें आपकी आत्मा की सच्ची भेंट चाहिए। जैसे पतरस को देखिए, उसने यीशु का 3 बार इनकार किया, वह भी सबसे कठिन समय में। यह एक गंभीर गलती थी। फिर भी यीशु ने उसी पतरस को खोजा, न कि यूहन्ना को जो उनके सबसे करीब था, न याकूब को, बल्कि उसी पतरस को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ते जिनका दिल टूटा हुआ होता है। वह चंगाई लाते हैं, उठाते हैं और पूर्ण रूप से परिवर्तित करते हैं। जो चीज तुम्हें एक असफलता लगती है, ईश्वर उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जहां वे कुछ नया उगा सकते हैं। शायद तुमने कभी सोचा हो कि क्या अब भी तुम में कोई मूल्य बचा है? शायद तुम्हें लगता है कि इतने सारे गलत निर्णयों के बाद कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है तुमने लोगों को ठेस पहुंचाई हो या खुद परमेश्वर से दूर हो गए हो। पर यदि तुम अब भी सांस ले रहे हो तो इसका मतलब है आशा अब भी जीवित है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जिन्हें दुनिया अयोग्य मानती है। मूसा हकलाता था, दाऊद अपने घर में सबसे छोटा था, राहाब एक वेश्या थी, पौलुस मसीहियों को सताता था, मरियम मगदलीनी में से दुष्ट आत्माएं निकाली गई थीं। फिर भी परमेश्वर ने इन सभी को अद्भुत तरीकों से इस्तेमाल किया। आज शायद तुम अपने बारे में नकारात्मक सोच से जूझ रहे हो, जैसे कि अब तुम योग्य नहीं रहे। शायद तुम्हारा तलाक हुआ है, या तुमने अपने बच्चों की जिम्मेदारी खो दी है, या जेल गए हो, या नशे में डूबे हो, या कई बार गिर चुके हो। पर एक बात याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलती नहीं है, न ही वो घटनाएं जो तुम्हारे साथ घटी। तुम वही हो जो परमेश्वर कहते हैं कि तुम हो, और वे कहते हैं तुम प्रिय हो, चुने हुए हो, उनके अपने पुत्र हो। फर्क नहीं पड़ता कितनी बार तुम गिरे, मायने यह रखता है कि तुम अब भी उठ सकते हो। जब तुम उठोगे तब तुम समझोगे कि जो चीजें तुम्हें तोड़ने आई थीं, वे ही तुम्हारी नई शुरुआत की नींव बनी। दर्द सिखाता है, हार नम्र बनाती है, और हानि हमें ईश्वर के और करीब लाती है।
वह चाहता है कि आज से तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले। परमेश्वर के पास लौटने के लिए सब कुछ सुलझने का इंतजार मत करो। अभी लौट आओ जैसे भी हो, क्योंकि अव्यवस्था के बीच ही वह व्यवस्था लाना शुरू करता है। दर्द के बीच ही वह चंगाई शुरू करता है। अपराध बोध के बीच ही वह अपनी अनुग्रह की बुवाई करता है। हो सकता है तुम एक माता पिता, एक मित्र, एक पेशेवर या एक विश्वासी के रूप में असफल रहे हो, लेकिन एक संतान के रूप में नहीं। एक संतान कभी अपनी पहचान नहीं खोती। वह भटक सकती है, गिर सकती है, खो सकती है, लेकिन जब वह घर लौटती है तो पिता फिर भी उसे संतान कहता है। जैसे उस खोए हुए पुत्र की कहानी में पिता ने कोई सफाई नहीं मांगी, वह दौड़कर उसके पास गया। उसने उत्सव की तैयारी की, क्योंकि जो खो गया था वह मिल गया। यही परमेश्वर तुम्हारे साथ करना चाहता है। तुम्हारी वापसी का स्वागत करना, तुम्हें दंडित नहीं करना। अगर इस वक्त तुम्हारा अतीत बहुत ऊंचा चिल्ला रहा हो तो अपने विश्वास की आवाज उससे भी ऊंची करो। खुद से कहो, यह मेरा परिचय नहीं है। परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर अब भी मुझे चाहता है। अगर जरूरत हो तो उसे लिखो, बोलकर घोषित करो, प्रार्थना करो, आंसू बहाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जिसने तुम्हारे भीतर एक अच्छी योजना शुरू की है उसने अभी उसे पूरा नहीं किया है। और जब वह पूरी होगी तब कोई यह नहीं कहेगा कि यह सिर्फ किस्मत थी। यह स्पष्ट होगा कि यह केवल अनुग्रह था। अनुग्रह पर अनुग्रह, घावों पर कृपा, पतन पर पुनर्स्थापन, दोष पर प्रेम। यही वह परमेश्वर है जो तुम्हारा है, वही जिसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, यहां तक कि तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। हम अक्सर कहते हैं कि हम विश्वास रखते हैं, हम भरोसा करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वह विश्वास डर के पीछे छिप जाता है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब भरोसा करना आसान होता है, लेकिन सच्चा विश्वास वहीं शुरू होता है जहां हमारा नियंत्रण समाप्त होता है, जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, जहां सभी संसाधन समाप्त हो जाते हैं, जहां कोई योजना शेष नहीं रहती। वहीं विश्वास को दिखाना होता है, विचार के रूप में नहीं बल्कि कार्य के रूप में। एक ऐसा विश्वास जो केवल सोच में सीमित हो, वह पहाड़ों को नहीं हिला सकता। उसे पहले तुम्हें हिलाना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि पतरस ने पानी पर तभी चलना शुरू किया जब उसमें नाव से बाहर निकलने का साहस था। वहां हवा थी, लहरें थीं, डर था, लेकिन वह आगे बढ़ा, और जब वह डूबने लगा तब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। इससे हमें यह समझ आता है कि विश्वास को पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, केवल सच्चा होना चाहिए। और तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता था क्या करना है, फिर भी तुम रुके रहे, तुम इंतजार करते रहे किसी स्पष्ट संकेत का, पूर्ण निश्चय का, भय के पूरी तरह समाप्त हो जाने का। लेकिन डर पूरी तरह से कभी नहीं जाता, और परमेश्वर यह भी नहीं चाहता कि तुम पूरी तरह से तैयार रहो। वह सिर्फ तुम्हारी इच्छा देखता है। शायद तुमने कोई निर्णय टाल दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम तैयार नहीं हो। शायद तुम्हारे पास कोई प्रतिभा है जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई सपना जिसे बरसों से दबा रखा है, एक क्षमा जिसे कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, कोई कोर्स जिसे तुमने कभी शुरू नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा बहुत देर हो गई है, कोई बदलाव जिसे तुमने नहीं अपनाया क्योंकि तुम्हें अब भी सुरक्षा की तलाश है। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय शायद कभी भी चमकते संकेत के साथ नहीं आता। सही समय तब जन्म लेता है जब तुम कांपते हुए भी निर्णय लेते हो। और क्या तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा क्या लोगों को रोकता है? तुलना। तुम दूसरों को देखते हो, अधिक अनुभवी, अधिक सफल, अधिक स्थिर, और सोचते हो यह मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उस व्यक्ति ने कितनी रातें आंसुओं में बिताई, कितने इनकारों का सामना किया, कितनी बार वह गिरा और फिर उठा। विश्वास का अर्थ यह भी है कि दूसरों से तुलना करना छोड़ो और अपनी गति, अपनी सच्चाई और अपनी कहानी के अनुसार चलना शुरू करो। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि तुम पतरस की तरह पानी पर चलो, बल्कि वह चाहते हैं कि तुम अपने पानी पर चलो, अपने डर, अपनी चुनौतियों और संघर्षों पर चलो।
इसका एक स्पष्ट उदाहरण ओपरा विनफ्रे का जीवन है, जिन्हें बचपन में यौन उत्पीड़न झेलना पड़ा। 14 वर्ष की उम्र में गर्भवती हुई, बच्चा खो दिया और करियर में अस्वीकृति व बर्खास्तगी का सामना किया। उन्हें यह कहा गया कि वह टेलीविजन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा कि उनके पास कुछ देने योग्य है। डर के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और आज वह विश्व की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। यह इसलिए नहीं कि उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। और आप, क्या आप जीवन के परिपूर्ण होने का इंतजार करते रहेंगे ताकि आप जीना शुरू कर सकें? विश्वास का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के साथ भी चलना है। यदि आज आप रुक चुके हैं तो शायद एक छोटे कदम का समय आ गया है। शुरुआत भव्य नहीं होनी चाहिए, बस सच्चे दिल से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चलने का निर्णय लेते हैं तब ईश्वर भी गति में आते हैं। वह आपसे मीलों चलने की अपेक्षा नहीं करते, बस यह चाहते हैं कि आप पहला कदम बढ़ाएं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अगले 7 दिनों तक एक कार्य कीजिए जो आप टालते आए हैं। हर दिन एक कदम, एक बार में एक क्रिया। हो सकता है वह बायोडाटा भेजना हो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना हो, वह प्रार्थना करना हो जिसे आप टालते रहे हैं, एक पत्र लिखना हो, टहलने जाना हो, वह पुराना प्रोजेक्ट शुरू करना हो या एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, उस व्यक्ति से मिलना हो जिससे आप मेल करना चाहते हैं, या प्रतिदिन बाइबल पढ़ना हो, चाहे केवल 5 मिनट ही क्यों ना हो। ये छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर एक नई सच्चाई बनाती हैं। आपको साहस की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक निर्णय है, यह विश्वास की गति है, यह नाव से बाहर कदम रखना है, यह जानते हुए कि लहरें अब भी आएंगी, क्योंकि आपको स्थिर रखने वाला शांत समुद्र नहीं है, बल्कि वह हाथ है जो आपको डूबने पर थामता है। यीशु ने पतरस को अकेले नहीं डूबने दिया, वह उसके पास आए और वह आपके पास भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ही कदम बढ़ाना होगा। परिपूर्ण स्थिति की प्रतीक्षा मत कीजिए, वहीं से शुरू कीजिए जहां आप अभी हैं, डर, संदेह और सीमाओं के साथ, क्योंकि जो विश्वास कार्य में नहीं आता वह केवल इरादा बनकर रह जाता है। आप स्थिर जीवन के लिए नहीं बनाए गए हैं, आपको आगे बढ़ने और बदलने के लिए रचा गया है। और ईश्वर के साथ महान चीजें छोटे कदमों से शुरू होती हैं। वे आज शुरू होती हैं, वे अब भी शुरू होती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें बस किसी की आवश्यकता होती है जो हमें सुने, न कि जज करे, न ही तैयार सलाह दे, बस वास्तव में सुने। क्योंकि दर्द की एक आवाज होती है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो इसे महसूस करते हैं। उसका बोझ शब्दों से नहीं मापा जा सकता। क्या आप कभी ऐसे महसूस हुए हैं जैसे आप लोगों से घिरे हों, लेकिन भीतर से पूरी तरह अकेले हों? जैसे दुनिया घूम रही हो, लेकिन आप समय में ठहरे हुए हों? जैसे आप अंधेरे में फंसे हों, सोचते हुए कि सब कुछ कहां से बिगड़ना शुरू हुआ। हम भागना चाहते हैं, लेकिन जगह नहीं होती। हम दूसरों को चिंता नहीं देना चाहते, कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हम मुस्कान के पीछे सब छिपा लेते हैं और रात में सन्नाटा चीखता है। भले ही तुम कुछ महसूस न कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें देख रहे हैं। भले ही तुम एक शब्द न बोलो, वह तुम्हारे मन की बात समझते हैं। भजनकार ने पूछा, मैं तेरी आत्मा से कहां जा सकता हूं? इसका अर्थ है कि तुम कभी भी सच में अकेले नहीं थे, न उस अस्पताल में, न उस नींद रहित रात में, न उस दिन जब तुमने हार मानने की सोची। परमेश्वर वहां थे और अभी भी यहां है। जब तुम ये शब्द सुन रहे हो, आज के समय में अकेलापन आम होता जा रहा है। लोग डिजिटल जुड़ावों से घिरे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। वह माँ जो सब कुछ अकेले करती है और बाथरूम में छुपकर रोती है ताकि कोई न देखे। वह युवक जिसे स्कूल में तंग किया जाता है और जो दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वह कर्मचारी जो अपना सब कुछ देता है फिर भी अनदेखा किया जाता है। वह वृद्ध जो सबको जाते हुए देखता है और खुद को अनुपयोगी महसूस करता है। वह विश्वास करने वाला जो चर्च जाता है लेकिन अंदर से सूना महसूस करता है।
ऐसी हजारों कहानियां हर दिन होती हैं और शायद तुम्हारी भी उन्हीं में से एक है, लेकिन एक नाम है जो कभी नहीं बदलता, भले ही बाकी सब कुछ टूट जाए। यीशु। उन्हें भी अकेला छोड़ दिया गया था, उन्हें भी धोखा मिला, अस्वीकार किया गया, छोड़ा गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि पिता उनके साथ है। और यही वह सच्चाई है जिसे आज तुम्हें थामे रहना है। जब कोई भी नहीं समझता, परमेश्वर समझते हैं। जब कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखते हैं। और उससे भी ज्यादा वह तुम्हारी पीड़ा को महसूस करते हैं। वह तुम्हारे साथ रोते हैं, वह तुम्हारे लिए लड़ते हैं। तुम्हारा कोई भी आंसू उनके ध्यान से छिपा नहीं। कोई भी दर्द इतना छोटा नहीं कि वह उसे नजरअंदाज कर दे। कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं कि वह उसे रोशन न कर सके। कई बार हमें बस इतना करना होता है, मजबूत बनने का दिखावा बंद कर देना, यह स्वीकार कर लेना कि हमें मदद की जरूरत है। परमेश्वर तुम्हें कम प्यार नहीं करते क्योंकि तुम थक गए हो। वह तुम्हें उसी रूप में प्रेम करते हैं जैसे तुम अभी हो, टूटा हुआ, उलझा हुआ, कमजोर। और इसी अवस्था में वह तुम्हें सबसे अधिक कसकर थाम लेते हैं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो जान लो, यह संयोग नहीं है। यह शायद वही उत्तर है जिसकी तुमने चुपचाप प्रार्थना की थी। यह परमेश्वर का स्मरण है कि तुम अब भी देखे जा रहे हो, अब भी महत्वपूर्ण हो, अब भी जरूरी हो। तुम्हारी गलतियों के बावजूद, तुम्हारे संदेहों के बावजूद, उन सभी बोझों के बावजूद जो तुम उठाए हुए हो, वह अब भी तुम्हें अपना पुत्र कहते हैं। वह हर दिन तुम्हें चुनते हैं। और अगर तुम इस बिंदु तक पहुंच चुके हो कि लगता है तुम्हारे बिना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह सुनो, तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारा जीवन अमूल्य है। तुम्हारा हृदय अब भी चंगा हो सकता है। तुम्हारी कहानी अब भी बदल सकती है। तुम्हें उस प्रेम से प्रेम किया जाता है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं। यह वह प्रेम है जिसने तुम्हें जन्म से पहले ही चुन लिया था। ऐसा प्रेम जिसने यीशु को तुम्हारे लिए बलिदान किया। ऐसा प्रेम जो तुम्हें संभालता है तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। यदि आज तुम केवल सांस ही ले सको तो बस सांस लो। यदि तुम केवल मौन में प्रार्थना कर सको तो प्रार्थना करो। यदि बस रो सको तो रो लो। लेकिन यह सब अकेले मत उठाओ। अनुग्रह से अलग मत हो जाओ। स्वर्ग से कटकर मत रहो। परमेश्वर तुम्हारे जितना पास है उससे भी अधिक। वह इसी कमरे में है, इस क्षण में, इस वातावरण में। तुम्हें न स्वर्गदूतों को देखना है, न कोई आवाज सुननी है। उनकी उपस्थिति सरल होती है, अराजकता में शांति। एक ऐसा सांत्वना जो समझाया नहीं जा सकता, जो तुम इस पल अनुभव कर रहे हो। यह भारीपन जो धीरे धीरे हल्का हो रहा है, वही परमेश्वर हैं। वही कह रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। चाहे कोई न समझे, परमेश्वर समझते हैं। चाहे कोई परवाह न करे, परमेश्वर करते हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा जीवन कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है। तुम आशा लेकर चलते हो। तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है। तुम आगे बढ़ने के योग्य हो, न केवल अपनी चोटों के बावजूद, बल्कि उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि उन्हीं दरारों से प्रकाश आता है। और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारा जीवन दूसरों के जीवन को छूने वाला है। यह उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनेगा जो आज उसी दर्द से जूझ रहे हैं जिससे तुम गुजरे हो। क्योंकि जब भगवान किसी को चंगा करते हैं तो वह उन्हें दूसरों के घाव भरने का माध्यम भी बना देते हैं। हर घाव एक गवाही बनता है और हर आंसू एक संदेश। इसलिए गहरी सांस लो, धीरे से उठो, एक और कदम बढ़ाओ, अपनी आस्था को कसकर पकड़ो, भले ही रास्ता डगमगाता लगे। संभव है कि यही पल तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत का आरंभ हो। यही वह बिंदु हो जहां से परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। यहीं पर ईश्वर ने तुम्हें फिर से उठाया। इसी क्षण जब सब शांत था, ईश्वर ने तुम्हें यह याद दिलाया कि उन्होंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो तब भी साथ थे जब तुम टूटे थे। जब तुमने हार मान ली थी तब भी वे तुम्हारे पास खड़े थे, और आज भी वे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हर नया दिन एक नया पन्ना है जिसे परमेश्वर प्रेम, विश्वास और आशा से भरना चाहते हैं। तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर अंधेरे से बड़ा है। थमे रहो, भरोसा बनाए रखो। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। और जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब अक्सर ईश्वर की योजना शुरू होती है। भरोसा रखो, यह अंत नहीं है। तुम चकित रह जाओगे जब देखोगे कि वह तुम्हारे दर्द को कितनी खूबसूरती से उद्देश्य में बदल सकते हैं। कई बार सबसे बड़ा बदलाव शोर के साथ नहीं आता, बल्कि एक छोटे कांपते लेकिन विश्वास से भरे कदम के साथ आता है। बस चलते रहो, चाहे कदम डगमगाते हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है, हर एक कदम पर तुम्हारी पूर्ण चंगाई की ओर। और एक दिन तुम जानोगे, यहीं से सब कुछ बदला। यहीं ईश्वर ने धीरे से कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था।